हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 7 की हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और 1 चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 1000 साल का जो ये ड्यूरेशन है। इस दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उन सारे परिवर्तनों की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिलीजियस चेंज के बारे में, है ना। तो रिलीजन में कैसे कैसे चेंजेस आए इन 1000 सालों में। तो टॉपिक का नाम आप देखिए, टॉपिक का नाम है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है? ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, यानी पुराना और नया धर्म। अब जाहिर सी बात है, वर्ड से समझ में आ रहा है, पहले धर्म कुछ और रूप में था, अब धर्म बदल चुका है। ठीक है, नए रूप में आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है कि पुराना धर्म ही अपना रूप बदला हो या फिर नए धर्म आए हों। द थाउजेंड्स ईयर ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। ओके, द थाउजेंड्स ईयर ऑफ हिस्ट्री that we are exploring witnessed major development in the religious tradition। मतलब इन 1000 सालों में जो हम लोग जिसके हम लोग गवाह बन रहे हैं, ठीक है, तो इनमें रिलीजियस जो ट्रेडिशन था, धार्मिक परंपराएं जो थी, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल, है ना, बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव। मतलब पीपल का जो लोगों का जो बिलीव था डिवाइन, यानी जो दैवीय शक्ति वगैरह या ईश्वर में जो बिलीव था, वो कभी कभी पर्सनल, काफी पर्सनल होता था, डीपली पर्सनल, बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव। पर ज्यादातर ये कलेक्टिव हुआ करता था। जैसे कि कलेक्टिव का मतलब हुआ जैसे आपका जो गांव, समाज, शहर, ठीक है, जो जिस भावना को, जिस आस्था को मान रहा है, आपकी आस्था उसी में हो जाती है। ठीक है, जिससे तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आप दशहरा मनाते हो तो कोई पर्सनल तो आप नहीं करते हो ना, पूरा एक सामाजिक होता है, सभी मिलके मनाते हैं और सबके दिमाग में रहता है कि नहीं ये मनाना है, ऐसे पूजा करना है। ठीक है, तो कभी कभी तो ये जो पीपल्स का बिलीव है इन द डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency religion was often closely connected to the social and economic organization of local communities. मतलब समझिए क्या है, जो कलेक्टिव बिलीव आप देख रहे हो सुपर नेचुरल एजेंसी या रिलीजन में, ठीक है, तो वो जो होता था ना, वो क्लोजली कनेक्टेड with the social and economical organization of local community। यानी लोकल कम्युनिटी का जो सोशल या फिर इकोनॉमिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कनेक्टेड होता था उनका बिलीव, उनका जो बिलीव है सुपर नेचुरल एजेंसी या फिर रिलीजन में। समझ रहे हो ना, भगवान में जो बिलीव है, जो धर्म में जो आस्था है, वो सिर्फ आप उसको धर्म से मत देखो, उसको आप सामाजिक और आर्थिक चीज जो उनकी स्थिति है उससे आप देखो। समझ में आ रहा है ना, तो उससे वो काफी कनेक्टेड होते थे। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव। अब जैसे ही सोशली कुछ चेंजेज आता था या इकोनॉमिकल कुछ चेंज, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में चेंजेस आते थे, तो उनकी बिलीव सिस्टम भी बदल जाती थी। समझ में आया ना, उनकी आस्था में भी परिवर्तन आ जाता था। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। ओके, तो आज का जो हिंदू धर्म है, ठीक है, आज का जो हिंदू धर्म है, इस धर्म में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको इस समय, ये जो एरा है आपका मिडिवल एरा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। दीज included the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and growing importance of the brahmanas। यानी अब यहां पर आपको किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा
नए नए भगवान आ जाएंगे, ठीक है। तो नए नए भगवान आ जाएंगे और उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयलिटी, मतलब जो राजा वगैरह हैं उनके, तो आप देखोगे कि मंदिरें बहुत सारी बनाई जा रही है। एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणाज, और ब्राह्मणों का जो महत्व है इस एरा में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्राह्मण, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, ये जो ब्राह्मण लोग जो और प्रीस्ट जो थे ये सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे, डोमिनेंट ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है। मतलब इनका प्रभुत्व जो है वो समाज में सबसे ज्यादा होता था। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in the society. अब देखो जितने भी धर्म ग्रंथ है वो लिखे हुए हैं संस्कृत में, और संस्कृत जो है वो ब्राह्मण जानते थे, है ना। आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री आपको समझ में आएगा, राजा का कोई और भाषा है, जनता मतलब राजा अपना किसी और भाषा में अपना शासन व्यवस्था देखता है, जनता का कोई और लैंग्वेज है, ठीक है। और धर्म का ग्रंथ जो लिखा हुआ है संस्कृत, तो वो एक अलग भाषा हो गई, धर्म की एक अलग भाषा हो गई। फिर संस्कृत का जो नॉलेज है वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास हुआ करता था, कुछ कुछ राजाओं के पास भी होता था, लेकिन अधिकतर जो है वो ब्राह्मणों के पास देखना पड़ता था। आप जब इंडिया को देखोगे ना, जैसे आप आज देखते हो क्या होता है कि शासक का जो धर्म है वही प्रजा का धर्म, या प्रजा का धर्म है वही शासक का धर्म। जैसे कि आप जैसे मुस्लिम कंट्री आप देखते हो तो क्या है कि वहाँ जनता मुस्लिम है, जो लीडर्स ग्रुप में है वो भी मुस्लिम है, तो मुस्लिमों का शासन चल रहा है। जैसे पाकिस्तान वगैरह को देख लो आप, ठीक है। लेकिन इंडिया को जब बात करेंगे, जब हम इंडिया की बात करेंगे, ये अलग बात है कि पाकिस्तान भी पहले इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन वो इंडियन कल्चर के साथ ढल नहीं पाया। इंडियन कल्चर का मतलब ही है कि यहाँ पर जो विविधताएं हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक डिफरेंस होता है, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं डाइवर्सिटी, है ना। तो डिफरेंस अलग हुआ, डाइवर्सिटी अलग वर्ड हुआ। तो इंडिया में ना इंडिया की पहचान ही विविधता है, नहीं समझे। अगर इंडिया से विविधता को खत्म कर दिया जाए, डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए, तो फिर इंडिया खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इंडिया में प्रजा कोई और धर्म मानती थी, राजा का कोई और धर्म होता था, ठीक है। और वो प्रचार जो ऐड होता है ना कि प्रचार करना, तो वो किसी और धर्म का प्रचार कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है ना। आप जो मुगल काल का हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे जो मुगल साम्राज्य हैं के जो शासक हुए, अकबर हुए, हुमायूं हुए, तो इन लोगों को पढ़ोगे, ये लोग मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, पर इनकी प्रजा अधिकतर क्या थी, तो इनकी प्रजा अधिकतर हिंदू थी, ठीक है। और आपको आपको पता चलेगा इसमें कि जो ये राजा जो होते थे वो, यानी अकबर, ये सब जो होते, पता था कि उनकी अधिकतर जो प्रजा है वो दूसरे धर्म को मान रही है। और प्लस इंडिया में तो हर जगह आपको मतलब क्या बोलते हैं, आस्था, बिलीव में, लैंग्वेज में, उसके बाद जो रहन सहन है, हर चीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सबको हम एक जैसा नहीं कर सकते सबको, ठीक है। सबको एक जैसा शेप में हम नहीं ला सकते हैं। तो वो इस ढंग से चलते थे कि उनकी प्रजा जो ये इंडिया का जो कल्चर है वो बना रहे, उनकी प्रजा का जो बिलीव, जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे, तो मैं ये बात कर रहा था, इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे कि देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मणाज ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब चूंकि ईश्वर जो है, ईश्वर में सबको बिलीव है, और वो बिलीव जो बना रहे हैं वो आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं वो उस रिलीज को बढ़ाने का या बनाए रखने का काम कर रहे हैं। और वो टेक्स्ट बुक जो है वो किस में आ रही है, संस्कृत भाषा में है। संस्कृत कौन जानता है, तो ब्राह्मण जानता है, ठीक है। जो भी मंत्र उच्चारण जो वगैरह होता है, तो ये ब्राह्मण लोग इस लैंग्वेज को जान रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्राह्मणों का जो रिस्पेक्ट होता था वो बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। कि भाई संस्कृत में का मंत्र है, संस्कृत में लिखी हुई चीजें हैं, तो उसे तो ब्राह्मण ही पढ़ पाएंगे, दूसरा तो पढ़ेगा नहीं। तो ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। एंड देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। अब
उनका जो डोमिनेंट पोजीशन था, ठीक है, उसको सपोर्ट या संरक्षण किससे मिल रहा था, ठीक है, तो उनको आप पैट्रॉन कहो। जो पैट्रॉन क्या हुए, पैट्रॉन जो हुए वो एक इन्फ्लुएंस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, आपके बुक में ये देखिए, पैट्रॉन क्या हुआ, एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल। इन्फ्लुएंशियल मतलब जो इन्फ्लुएंस डाल सके, वेल्दी मतलब वेल्दी समझ रहे हो, धन है, शक्ति है, ताकत है, हु सपोर्ट अनदर पर्सन, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, या फिर अ लर्न मैन, या फिर नोबेल, मतलब जो इन लोगों को सपोर्ट करता हो, ठीक है, जो खुद एक समाज में इन्फ्लुएंशियल है और वेल्दी है, और साथ ही जो पर्सन हुए, आर्टिस्ट हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, उसके बाद लर्न मैन हुए या नोबेल हुए, इन सबको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनको कहा जाता है पैट्रॉन। तो जो न्यू रूलर थे ना वो इनके पैट्रॉन बन गए, ठीक है। क्यों बन गए, तो पहली बात देखो, जो नए रूलर थे तो वो चाहते थे कि प्रजा उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करे, तो प्रजा उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करे, कर ले आसानी से। ये चीज, ये जो मतलब मनोवैज्ञानिक स्थिति जो आप बोल सकते हो, मन में जो ये बात है, ये बैठाने का काम कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। नहीं, ब्राह्मण जो थे वो राजा की एक अलग छवि बना के रखते थे कि राजा जो है ना वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो देवताओं के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, उसे अधिकार मिला है नहीं शासन करने का। अब देखना मतलब आगे जब पढ़ोगे, मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि मैं केवल इसे हिंदू धर्म में ही है, मुस्लिम धर्म में भी आप देखोगे कि वहां भी जो मुगल शासक वगैरह हुए तो वो लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते थे जैसे मानो अल्लाह ने उन्हें यह अधिकार दिया है, ऊपर वाले ने उनको यह अधिकार दिया है कि तुम ही शासक बनोगे, तुम्हारा अधिकार है शासन करने का। और प्रजा के दिमाग में ये चीज बैठाई जाती थी कि भैया ये राजा हैं, यही शासक हैं, और ये ऐसे ही शासक नहीं बने हैं बल्कि खुद ऊपर वाले ने आदेश दिया है कि तुम शासन करो, तब जाके ये शासन कर रहे हैं, तो इनकी आदेश को मानना है, इन राजा के रूप में स्वीकार करना है, ठीक है। तो ये चीज मतलब ब्राह्मण जो लोग थे ना वो धर्म के जरिए, ईश्वर के जरिए ये प्रजा के दिमाग में बैठाने की कोशिश करते थे कि ये जो राजा हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये आम लोगों से डिफरेंट है। तो राजा की सुरक्षा कौन कर रहा है, राजा को राजा बनाए रखने में हेल्प कौन कर रहा है, ब्राह्मण, ठीक है। तो अगर ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, राजा को। तो राजा जो है ना वो ब्राह्मणों के संरक्षक बन गए हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अगर हम ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण हमारी राजा बने रहने में मदद करेंगे, ठीक है, और हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब इस पीरियड की खास बात क्या है कि इसमें भक्ति वाला जो आइडिया है, एक खास बात आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भक्ति का आइडिया इसमें आया। अब भक्ति का आइडिया क्या है, जैसे पहले क्या होता था कि ब्राह्मण जो होते थे वही, ब्राह्मण या पुरोहित जो बोल लीजिए, तो इन्हीं के पास अधिकार था मंत्र पढ़ने का या फिर यज्ञ करने का वगैरह वगैरह। और सबको लगता था कि जब यज्ञ होगा, मंत्र का उच्चारण होगा, तभी ईश्वर की कृपा हमको मिलेगी, ठीक है। और यज्ञ सभी नहीं कर सकते थे, तो ये एक नया आइडिया है भक्ति। इसमें क्या हुआ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम यज्ञ करेंगे, पंडित जी आएंगे, वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, तभी ईश्वर की कृपा या फिर जो कुछ भी है वो हमें नसीब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दिल से, अपनी आत्मा से, खुद से, हृदय से ईश्वर की आराधना करेंगे बिना किसी पुरोहित, बिना किसी पंडित की मदद से, तो भी हमें ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये जो एक नया आइडिया, इसी को बोलते हैं भक्ति आंदोलन। ये आपका इसी मिडिवल एज में शुरू होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटी कुड रिच विदाउट द एड ऑफ प्रेस्टिज और इलिबरेट रिचुअल्स। मतलब बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी पंडित के, पुरोहित के एंट्री के या उसकी मदद के, हम डायरेक्ट
है ना, डायरेक्ट केवल प्यार करके, ईश्वर से बस प्यार करना है, उसकी भक्ति में डूबना है, ठीक है, मन से हृदय से उसकी आराधना करनी है और ईश्वर की प्राप्त कर लेनी है। तो एक नया आइडिया यहां से निकल के आता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो आगे हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, तो दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। इस समय नए रिलीजन भी हमारे इंडिया में प्रवेश किए। मार्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान, ठीक है, होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी, ठीक है। तो 7th सेंचुरी में ही इस्लाम धर्म का उदय भी होता है और इसी समय इंडिया में ये मार्चेंट के द्वारा, माइग्रेंट के द्वारा इस धर्म का प्रवेश होता है, ठीक है। और होली कुरान, जो आपको पता है कि ये मुस्लिम लोगों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, होली बुक है ना। और ये मतलब मुस्लिम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है, जैसे हिंदू धर्म में आप क्या देखते हो, हिंदू धर्म में देखते हो कि बहुत सारे देवता है ना, राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शंकर है, इंद्र है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन इस्लाम धर्म बोलता है कि नहीं, ईश्वर सिर्फ एक है ना, ईश्वर सिर्फ एक है, वो है अल्लाह, और बस उन्हीं को मानना है, उन्हीं को पूजना है, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड, अल्लाह, है ना। जैसे हम लोग भगवान कहते हैं वैसे वो लोग अल्लाह कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज हुआ, जैसे आम, एप्पल, है ना, एक ही हुआ, वैसे ये नहीं सोचना कि कुछ अलग हो गया। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, हुज लव, मर्सी एंड bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। मतलब मुस्लिम धर्म में क्या है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं और फिर वो मानते हैं कि उनका प्यार, उनकी दया, उनकी उदारता, ये सब कुछ मिलेगा उस पर्सन को, ठीक है, जो उनमें बिलीव रखता है, ठीक है। कोई मतलब नहीं कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या था, एक बुराई थी कि वहां बांट दिया गया था जाति, मतलब क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई थी। फिर जो सबसे नीचे जो वर्ण व्यवस्था, नीचे वर्ण में जो आते थे, आपको पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये सारे अधिकार से उनको वंचित कर, नहीं तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अछूत वर्ग एक उभर के सामने आ गया, जिसे मंदिर में प्रवेश करना भी वर्जित था कि आप मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो गई, भेदभाव शुरू हो गया। तो ये जो एक बदसूरती आपके हिंदू धर्म में आई, ठीक है, ये एक बदसूरती थी जो आज नहीं है, आज ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन पहले आपके हिंदू धर्म में ऐसी एक बदसूरती आ चुकी थी। इस्लाम धर्म की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि वहां हर किसी को अल्लाह का प्यार मिलेगा, दया मिलेगी, उनकी उदारता मिलेगा, सब नहीं, जो उनमें विश्वास रखता है, ठीक है, उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उनका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे सबको अल्लाह का प्यार मिलने वाला है। मेनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। मतलब जो बहुत सारे जो शासक थे वो इस इस्लाम धर्म के रक्षक बन गए, है ना। इस्लाम धर्म के, चाहे उनके उलेमाओं के जो धार्मिक और मतलब न्यायिक जो भी आपके ज्ञान रखते थे, उन सबके ये रक्षक बन गए। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर, है ना। अब जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग पंथ है, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, है ना। कुछ लोग शिव को मानते हैं कि वही सबसे बड़े हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं कि नहीं वो सबसे बड़े हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ वेज हो गए, ठीक है। जैसे कि सिया मुस्लिम जो हैं वो बिलीव क्या करते हैं
कि प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, जो दामाद हैं, कौन, अली, वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वही एक विधि सम्मत मतलब नेता हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, और वो मोहम्मद अली को ही, है ना, अली को ही क्या करते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। एंड द सुन्नी मुस्लिम, अब इसी में सुन्नी, एक सिया हो गए जो अली को महत्व दे रहे हैं, और सुन्नी मुस्लिम हो गए हु एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, तो वो एक तो मोहम्मद साहब को दोनों मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सिया हैं आपके, कौन है, सिया मुस्लिम, वो अली को ज्यादा महत्व दे देते हैं। वही सुन्नी मुस्लिम जो हैं वो खलीफाओं को महत्व देते हैं। ठीक है, खलीफा और उनके बाद जो भी खलीफा होते चले गए, जो अर्ली खलीफा थे, अर्ली लीडर्स थे, और उसके बाद जो होते गए खलीफा, यानी वही जो धर्म में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे जो बैठा हुआ है, ठीक है, उसी को खलीफा कहा जा रहा है। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, जैसे हनफी एंड सफ़ी इन मेनली इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के इनके सिद्धांत चलते हैं, एक हनफी और सफ़ी खासकर, ठीक है। तो बहुत सारे इनके सिद्धांत भी आ गए, एंड द इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। ओके, तो मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पे भी इनके बहुत सारे सिद्धांत वगैरह, ठीक है, आपके ट्रेडिशंस वगैरह ये सब आ गए। तो खैर हम यहाँ पर जो ये 1000 साल में जो धर्म में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, आने वाले चैप्टर्स में, क्लास 7th की हिस्ट्री में, ठीक है। तो